नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आपने हंस के बारे में तो सुना ही होगा। एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा पक्षी। लेकिन कहते हैं वो बहुत ही बुद्धिमान और विवेकशील भी होता है। कहते हैं अगर हंस को आप दूध और पानी मिला कर दे देंगे तो उसमें से वो दूध पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। ये बहुत ही अच्छा संदेश है कि हमें अपने जीवन में जो चीज़ें व्यर्थ हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए और जो चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन आज मैं हंस की बात क्यों कर रहा हूँ? आज की कथा, आज के संदेश से हंस का प्रत्यक्ष रूप से तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस वीडियो पर बने रहिए, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने होली का त्यौहार मनाया। कुछ लोगों ने 3 तारीख को और कुछ लोगों ने चंद्र ग्रहण की वजह से 4 तारीख को होली मनाई। होली के एक दिन पहले होती है होलिका दहन, जिसमें होलिका का एक पुतला बनाया जाता है और उसे जलाया जाता है और उसकी गोद में रखा जाता है एक छोटे से बच्चे का पुतला, और उस छोटे से बच्चे के पुतले को बचा लिया जाता है। ये एक तरीके का प्रतीक है ये बताने का कि किस तरह से होलिका, जो कि बुराई का रूप है, उसे भस्म कर दिया गया, और जो कि बच्चे का पुतला है, जो कि अच्छाई का प्रतीक है, उसे बचा लिया गया। ये केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक नहीं है, इससे हमें बहुत ही गहरा और सुंदर संदेश मिलता है। आपको होलिका दहन की कथा तो पता ही होगी, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। बहुत पहले एक राक्षस हुआ था, हिरण्यकश्यप। उसकी बहन का नाम था होलिका। होलिका को ये वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जल सकते। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और ये वरदान प्राप्त किया था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप एक ऐसा राक्षस था जिसने ये ऐलान कर दिया था कि सब लोग उसे ही भगवान मानेंगे। वो नारायण को, श्री हरि विष्णु को अपना शत्रु मानता था। लेकिन उसका खुद का बेटा प्रहलाद श्री हरि विष्णु का भक्त था। पहले तो उसने अपने पुत्र को बहुत समझाया, फिर कुछ दंड दिया, लेकिन जब प्रहलाद नहीं माने तो उसने अपने पुत्र को मारने की योजना बनाई। उसने अपने पुत्र को ऊंचे पहाड़ से फेंकवाया, समंदर में डुबोया, उसने जहरीले सांपों के बीच में उसे फेंका, पागल हाथी के सामने उसे फेंका। लेकिन हर समय जब भी वो ऐसा कुछ करता, श्री हरिनारायण अपने भक्त प्रहलाद को बचा लेते थे। तब थक हार कर वो अपनी बहन होलिका के पास गया, जिसे ये वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती है। उसने अपनी बहन से कहा कि वो प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करे, अग्नि में बैठे, जिससे नारायण अगर प्रहलाद की रक्षा भी करना चाहें तो उसे बचा ना सके। जब होलिका ने ऐसा किया और अग्नि की चिता पर वो बैठी प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर, प्रहलाद बहुत ही छोटा 5 साल का बच्चा था, जब उसे चिता में लेकर बैठी और अग्नि लगाई गई तो उल्टा हुआ। प्रहलाद को जलना था और होलिका को अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन यहाँ पर होलिका जलने लगी और प्रहलाद बच गया। इसके आगे की और भी कहानी है कि फिर किस तरह से नरसिंह भगवान का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को मारा। लेकिन यह घटना, होलिका दहन की घटना, हमें बहुत सी शिक्षाएं देकर जाती है। पहली शिक्षा तो ये कि प्रहलाद, जो कि जिसके चारों तरफ नकारात्मक चीजें थीं, बुराइयां थीं, कोई भी अच्छी चीज नहीं थी। उसका खुद का पिता एक राक्षस था, वो श्री हरिनारायण से, भगवान से बैर मानता था, उनके विरुद्ध था, और वो चाहता था कि उसका पुत्र भी वैसा ही बने। लेकिन प्रहलाद ने उस अच्छाई, उस भक्ति की एक ज्योति जलाकर अपने मन में रखी थी, जिसकी वजह से उसका कल्याण हुआ। नारायण ने स्वयं अवतार लेकर उसे अपनी गोद में उठाया, उसकी रक्षा की। इससे पता चलता है कि अगर आपके अंदर, आपके जीवन में थोड़ी सी भी सच्चाई है, थोड़ी सी भी अच्छाई है, तो आप ये मानिए कि ईश्वर आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। हम कभी कभी अपने जीवन की छोटी मोटी परेशानियों से, बुराइयों से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, और ज्यादातर समय में हम अपने आसपास की बुराइयों और गलत चीजों के सामने समर्पण कर देते हैं। हम उनके साथ, बुरे लोगों के साथ कई बार कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम बुरी आदतों को अपना लेते हैं। क्योंकि भक्ति, अच्छाई या इंसानियत की राह पर चलना आसान तो नहीं होता है, लेकिन अंत में कल्याण उसी से होता है। फायदा, या जिसे हम वास्तविक आनंद कहें, वो अच्छाई के रास्ते पर चलने से ही प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम बुरी आदतों को अपना लेते हैं, अपने आसपास की बुराइयों के साथ हम मित्रता कर लेते हैं, तो हमें क्षणिक आनंद मिल सकता है, हमें टेम्परेरी कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन अंत में हमारा भी अंत बुरा ही होगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अंदर की अच्छाई की ज्योति को जलाकर रखें।
अच्छा, यहाँ पर एक और शिक्षा हमें ये मिलती है कि जिस तरह से होलिका को इस बात का अहंकार था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती है, उसे तो वरदान प्राप्त है, और इस अहंकार की वजह से वह इस गलत कार्य को करने के लिए भी तैयार हो गई, जिसमें उसे अपने ही भतीजे, जो कि एक छोटा सा बच्चा है, उसे मारने के लिए उसे आदेश दिया गया और वो तैयार हो गई। कभी कभी हम अपनी क्षमताओं, अपने पावर, अपनी शक्तियों की वजह से इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि गलत काम को करने से भी हम झिझकते नहीं। हमें अपनी शक्तियों और क्षमताओं का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी शक्तियां, हमारी क्षमताएं भी हमारा साथ देती हैं, अन्यथा वो होलिका की तरह हमारा साथ छोड़ देती हैं। जब होलिका ने, होलिका दहन के समय जब उसे जलाया गया, उस वक्त जब उसने चीख चीख कर, चिल्लाकर ब्रह्मदेव को याद किया और कहा कि हे भगवान, मुझे तो वरदान है कि अग्नि मुझे नहीं जला सकती, फिर आपका वरदान झूठा कैसे हो सकता है? तो ब्रह्मदेव ने उससे कहा कि यह वरदान तुम्हें तुम्हारी और दूसरों की रक्षा के लिए दिया गया था, इसलिए नहीं कि तुम इसका गलत इस्तेमाल करो, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए करो। तो अगर आपके पास कोई शक्ति है, कोई पावर है, कोई अथॉरिटी है, तो उसका गलत इस्तेमाल ना करें। वो ईश्वर ने आपको इसलिए दिया है ताकि आप लोगों की मदद कर सकें और अपनी भी मदद कर सकें। और हिरण्यकश्यप तो बुराई का ही रूप था, इसलिए हमें इन दोनों, हिरण्यकश्यप और होलिका के इस किरदार से बचना चाहिए। हमें ना तो बुराई का रूप बनना चाहिए और ना ही बुराई से प्रभावित होना चाहिए। प्रहलाद एक हंस की तरह थे, जिन्होंने अपने आसपास के वातावरण में जो भी अनुचित या व्यर्थ चीजें थीं उन्हें त्याग दिया, और जो भी उनके लिए उपयोगी चीजें थीं उन्हें ग्रहण किया। इसीलिए हंस को माता सरस्वती का वाहन कहा जाता है। माता सरस्वती यानी ज्ञान की देवी, इसलिए हंस ज्ञान और विवेक का रूप है। हमें भी प्रहलाद और हंस की तरह होना चाहिए। तो आज के इसी संदेश के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही सुंदर संदेश और कथा के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारी ये कहानी और संदेश अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, स्पेशली बच्चों के साथ जिन्हें प्रहलाद की कहानी बहुत अच्छी लगेगी, उन्हें दिखाएं और उन्हें इस कहानी के बारे में बताएं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। जय श्री राम।